हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो अभी का टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लेट मूवमेंट्स के बारे में। हमने हमसे कहा कि अर्थ के सरफेस पे जितनी भी फिजिकल फीचर्स पाई जाती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो रिजल्ट है प्लेट मूवमेंट्स का। अब जो प्लेट्स है जब मूवमेंट करती है, थ्री टाइप्स की मूवमेंट कर रही हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो जब थ्री टाइप्स की मूवमेंट ये प्लेटें करती हैं, एक्चुअली में जो अर्थ का लिथोस्फीयर है बहुत सारे प्लेटेड में डिवाइड है। तो ये जो प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं तो मूवमेंट करने के दौरान में क्या होता है कि बहुत सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन अर्थ के सरफेस पे हो गया। तो ये एक दिन में, दो दिन में नहीं होता है। वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इनको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और ये जो प्लेटें हैं जब क्या होती हैं कि आज जो भी हमें इवोल्यूशन या फिर प्रेजेंट में लैंड फीचर्स रिलीफ इंडिया में या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में दिखने को मिलते हैं, ये सारा इसके पीछे कहानी किसकी है? इन सारे प्लेट मूवमेंट्स की। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। द ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर पार्ट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। हमने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई थी वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल्स ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी करके, ऐसे दो वीडियोस बनाए थे। उसमें हमने आपको बताया था डिटेल्स में कि क्या पेंजिया था, क्या पेनिनसुला था, उसमें हमने डिस्कस कर दिया था। उस टाइम हमने बोला था कि जब ये दो वीडियो आप देख चुके होंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 या 3 इस चैप्टर का 9 का आपको अच्छे से बहुत समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले एक ओल्डेस्ट लैंड मास हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे क्या? पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वो पेंजिया था। पेंजिया दो भागों में टूटता है। तो दो भागों में टूट के एक जाता है नॉर्दर्न साइड में जिसको बोलते हैं अंगारा लैंड, दूसरा पोर्शन आता है सदर्न साइड में जिसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। क्लियर? तो हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया में जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे दक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था वो पार्ट किसका था? गोंडवाना लैंड का। जो वही गोंडवाना लैंड जो टूट करके साउथ में गया था। So, Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America as one single landmass। अब ये जो गोंडवाना लैंड जिसको बोल रहे हैं इसमें केवल इंडिया का सदर्न पोर्शन नहीं था, इसमें पूरा का पूरा अफ्रीका, पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सारे जो है एक ही लैंड मास में जुटे हुए थे जिसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। उसके बाद में भी इनमें भी मूवमेंट हुआ, टूट होके आगे बढ़ गए। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द करंट इनटू द नंबर ऑफ द पीसेस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो प्लेटें थीं, इन प्लेटों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण में इन प्लेटों में भी क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। जैसे स्प्लिट हुई तो ये पूरा का पूरा जो एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था वो 3 पोर्शन में टूट गया। फर्स्ट पोर्शन कहलाया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सेकेंड पोर्शन कहलाया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, थर्ड कॉन्टिनेंट कहलाया इंडो ऑस्ट्रेलियन। क्या कहलाया? इंडो ऑस्ट्रेलियन। इसको बोला गया इंडो ऑस्ट्रेलियन, वो इसलिए बोला गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम तक एक दूसरे से अटैच थे। और ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें जो है बन गई, किससे निकली? गोंडवाना लैंड से। और ये मूवमेंट किधर हो रहा था? नॉर्दर्न साइड में। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और पहले से ही अभी हमने कहा था ना कि दो प्लेटें टूटी थी। पेंजिया दो भागों में टूटी, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड जो ऊपर गई वो दो प्लेटों में टूटी थी। एक कहलाई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और दूसरी प्लेट कहलाई थी यूरेशियन प्लेट, जिसमें आज के यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ज्वाइन है। तो वहाँ पहले से कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। नीचे से कौन सी प्लेट आ रही है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी थी वहाँ, उनकी तरफ गई कौन? हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जैसे गई तो दोनों लोगों में भयंकर कॉलिजन हुआ, टकराहट हुई। ड्यू टू दिस कॉलिजन, इस कॉलिजन के कारण में द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन्स नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड द हिमालय।
एक प्लेट यहाँ से अवेलेबल थी, दूसरी प्लेट यहाँ आई। अब ये प्लेट हार्ड थी इसके कंपेयर में, तो ये प्लेटें गई और इतनी जोर से टक्कर हुआ। इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी थी। इस वाटर बॉडी को बोलते थे तेथिस सी। जैसे आज में अरेबियन सी है ना, बे ऑफ बंगाल है, वैसे ही जो इंडिया का नदर्न पोर्शन है और इंडिया का सदर्न पोर्शन है, उनके बीच में एक तेथिस सी हुआ करता था। क्लियर? तो जैसे ही प्लेटें दोनों टकराई, अब वो 33 सेकंड में जितना टूटे ना, तो सेडिमेंट्स, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े उस गड्ढे में भर गए। और भर करके धीरे धीरे अब ये प्लेटें, ये जो नदर्न वार्ड मूवमेंट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ये आज भी चल रहा है, आज भी ये चल रहा है। तो जैसे जैसे ये प्लेट इधर से, ये प्लेट इधर से टकराई, तो चौड़ी चौड़ी है ना, ऐसे ऐसे चौड़ी चौड़ी प्लेट ये इनके नीचे चली गई, तो ये नीचे उठती गई, इसको ऊपर उठाते गई। ये जो है इसका जो है वर्टिकल एक्सपेंशन होते गया। तब जाके आज कहीं हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में एक माउंटेन देखने को मिलता है। इस माउंटेन को क्या बोल देते हैं? इंडिया में बोलते हैं हिमालय, और वेस्ट एशिया में उसको वेस्ट एशियन माउंटेन, हमको खैबर पख्तूनवा, हिंदुकुश माउंटेन तक का बोल देते हैं। तो समझ में आ गई उसकी स्टोरी, कैसे बना हिमालयन का फॉर्मेशन। तो ये हो सकता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो पूरा का पूरा थ्योरी अगर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। क्लियर हो गया? सो हुआ क्या कि जो तेथिस सी था वो सिंक कर गया, और वहाँ पे जो है एक हिमालयन माउंटेन जो है अपलिफ्ट हो गया। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द तेथिस सी एंड द subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of the large basin। अब देखिए, जब कहीं पे भी दो चीज़ें मिलेंगी यानी वहाँ पे कन्वर्जेंस हो गया दो प्लेटों का, तो वहाँ पे तो कोई भी लैंड मास का वर्टिकल एक्सपेंस वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो माउंटेन बन गया। लेकिन जहाँ पे टूटी, जहाँ पे डाइवर्जेंसन हुआ, वहाँ पे क्या बन गया? लार्ज बेसिन बन गया। क्या बन गया? लार्ज